नमस्कार। आज अपने कक्षा 11 के इतिहास पुस्तक के पहले अध्याय विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, उसी में से एक जो अध्ययन बिंदु है सिंधु सरस्वती सभ्यता या जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसके प्रमुख सभ्यता स्थलों के की जो है अपनी जानकारी आज प्राप्त करेंगे इस वीडियो में जो है। तो शुरुआत करते हैं उसके प्रमुख सभ्यता स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल हड़प्पा की। तो सर्वप्रथम जो है चार्ल्स मैसन, ये एक अंग्रेज इतिहासकार रहा है। तो उसने जो है 1826 ईस्वी में इस सभ्यता स्थल को चिन्हित किया था, यानी हड़प्पा का जो है सबसे पहले जो है चिन्हित किया तो 1826 ईस्वी में इस चार्ल्स मैसन ने किया है। सन 1921 में दयाराम बहादुर साहनी, पूरा नाम था इसका, दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की है। हुआ ये कि 1921 में जो एक प्रकार से जॉन मार्शल हैं, वो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बनते हैं, यानी उसके महानिदेशक बनते हैं। और उन्होंने जो है एक प्रकार से दयाराम साहनी, जो अपने आप में एक भारतीय पुरातत्वविद हैं, उनको जो है अपने आप में इस सभ्यता स्थल की खुदाई की जो है बात वो की है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इस सभ्यता स्थल की सन 1921 में खुदाई हुई है। सन 1926 में माधव स्वरूप वत्स और 1948 में डॉक्टर व्हीलर जो हैं, इन दोनों ने भी जो है यहाँ पर अलग अलग समय पे जो अपने अपनी तरफ से जो है वो खुदाई करने का प्रयास किया, खुदाई की भी है। आगे ये है कि यह जो स्थल है वर्तमान में पाकिस्तानी पंजाब, यानी जिसको आज अपने लाहौर के नाम से जानते हैं, तो उसी लाहौर में जो है एक प्रकार से रावी नदी के किनारे मांटगोमरी उस समय स्थान था। वर्तमान में उसी मांटगोमरी को जो है साहिवाल जिले के नाम से अपने जानते हैं। तो वर्तमान में साहिवाल जिला, उस समय मांटगोमरी जिला था। तो यहाँ पर जो एक प्रकार से इस सभ्यता स्थल का जो है एक प्रकार से ये स्थान है वर्तमान में। आगे है कि इस सभ्यता स्थल में दो टिल्ले प्राप्त हुए, अलग अलग दो जो है टिल्ले, एक पूर्व में एक पश्चिम में। एक नगर टिल्ला है और एक दुर्ग टिल्ला है। पूर्व वाला नगर टिल्ला और पश्चिम वाला जो है वो दुर्ग टिल्ला है। व्हीलर जो है एक इतिहासकार है, उन्होंने जो है इस दुर्ग टिल्ले को माउंट बी का नाम दिया है। माउंट बी, ये याद रखने वाला नाम है कि दुर्ग टिल्ले को जो है व्हीलर ने क्या नाम दिया है, माउंट बी के नाम से जो है उसने पुकारा है। उसके बाद में जो है काफ़ी सारे जो है अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं और उन्हीं की जो एक प्रकार से लिस्ट अपने पास है। तो पहला स्थान जो है वो यहाँ से जो पहली चीज़ जो मिली है पुरातात्विक जो है स्रोतों के आधार पर, तो ये है कि एक तो विशाल अन्नागार के जो अवशेष है यहाँ से प्राप्त हुए। अन्नागार का मतलब अन्न भंडार जिसको अपने बोलते हैं, वेयर हाउस जिसको अपने बोलते हैं। तो वो अपने आप में यहाँ पर जो है एक प्रकार से बड़ा जो है सब महत्वपूर्ण है, जो बड़ा सबसे है वो प्राप्त हुआ है। यहाँ एक याद रखने योग्य बात है, विशाल स्नानागार के जो अवशेष हैं वो सबसे बड़े मिले हैं कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार के कहीं भंडार मिले हैं तो वो कहाँ मिले हैं, इस हड़प्पा नामक स्थान से मिले हैं। एक तो ये याद रखना है। उसके अलावा ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मानव निर्मित जो है एक प्रकार से पुरातात्विक यदि वस्तुओं की यदि बात करें, पुरातात्विक जो स्थानों की यदि बात करें, तो उनमें सबसे बड़ी चीज क्या है, तो वो भी क्या होगा जी, विशाल अन्नागार। हालांकि विशाल स्नानागार जो है उसका अपने जो है नाम कई बार जो है पढ़ते हैं, वो थोड़ा विशेष हो जाता है इसलिए, लेकिन हकीकत में ये है कि आकार के आधार पे देखा जाए तो विशाल अन्नागार जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है, उसके भंडार जो है एक प्रकार से वो काफी बड़ा दिखाई देता है कैसे आकार में। स्नानागार का जो आकार है इससे थोड़ा छोटा पड़ता है। हाँ, स्नानागारों में सबसे बड़ा स्नानागार किसका है, तो वो मोहनजोदड़ो का है। ये थोड़ा सा लगे याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर एक समाधि स्थल प्राप्त हुआ है जो अपने आप में सामूहिक कब्रिस्तान के आधार पर जो है दिखता है कि ये सामूहिक कब्रिस्तान है। तो उसको जो है एक प्रकार से इतिहासकारों ने R37 नाम दिया है। ये याद रखना है, R37 क्या है, पेपर में सीधा प्रश्न आता है। तो एक प्रकार से एक समाधि स्थल है, यानी एक सामूहिक कब्रिस्तान है, ठीक है जी। तो उसको जो है R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा से जो है प्राप्त सर्वाधिक मोहरें भी प्राप्त हुई, लगभग 400 से भी अधिक जो है एक प्रकार से मोहरें जो है हड़प्पा अकेले स्थान से जो है प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा यहाँ से प्राप्त मोहरों में एक सींग वाले गैंडा जो है उसको प्रमुखता दी गई है। एक सींग वाले गैंडे को जो है विशेष तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है। इस सभ्य स्थल में जितनी भी जो है एक प्रकार से वो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर। उसके बारे में जो है यहाँ से और कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो एक तो जननी चित्र, इम्पोर्टेंट है ये, जननी चित्र जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है।
और इसमें है क्या, नारी को संसार की जो है एक प्रकार से संसार की जननी के रूप में, पूरे सृष्टि की जननी के रूप में जो है प्रदर्शित करने वाली मोहरें मिली हैं। एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है यहाँ से जिसमें ये दिखता है कि एक औरत के गर्भ से अर्थात उसकी नाभि से, उसके पेट से जो है एक वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने आप में वो एक ऐसी नारी का जो है एक प्रकार से वो मोहर है जो अपने आप में संसार की जननी मानी जा रही है, इस पूरी सृष्टि की, इस पूरे जो है पृथ्वी की जो है जन्मदात्री मानी जा रही है, उसकी मोहर जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। शंख से बना हुआ बैल, पीतल से बना हुआ इक्का, ईंट के बने हुए वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दाने, पैरों में सांप को दबाए हुए गरुड़ वाली जो है एक प्रकार से गरुड़ के चित्र वाली जो है मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पैरों में सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्र वाली जो मोहर है वो भी जो है अपने आप में इस हड़प्पा सभ्यता वाले स्थल से प्राप्त हुई है। तो ये कुछ कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जो यहाँ से प्राप्त हुई हैं, इनमें से जो है आप इनको याद करेंगे। ओके, उसके अलावा बात आती है इसके एक और अन्य महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो की जो है अपने जो है शुरुआत करते हैं। तो एक याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो का जो एक प्रकार से शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब रहता है मुर्दों का टिल्ला। मुवन जो दड़ो इसका जो है सही उच्चारण होता है मुवन जो दड़ो, अर्थात मृतकों का या मुर्दों का जो है एक प्रकार से टिल्ला। सन 1922 में जो है राखालदास बनर्जी ने जो एक प्रकार से इसकी खोज की थी। ये याद रखना है, 1922 में राखालदास बनर्जी जो भारतीय पुरातात्विक जो है एक प्रकार से पुरातत्ववेता हैं, उन्होंने अपने आप में इसकी जो है खोज की थी। यह सभ्यता स्थल वर्तमान में जो है सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है, तो उसके लरकाना जिले में अपने आप में सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। ये जो सभ्यता स्थल सिंधु अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है, उसी सिंधु महानदी के ऊपर जो है अपने आप में क्या है कि लरकाना जिला है इस सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में वर्तमान में। तो वहाँ पर जो है एक प्रकार से इस सभ्यता स्थल की जो है खोज हुई 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा। और विशाल स्नानागार के अवशेष जो है एक प्रकार से यहाँ से प्राप्त हुए। पेपर में इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है इस सभ्यता स्थल से यदि बात करें तो याद रखना है, विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। जॉन मार्शल जो पुरातात्विक विभाग के जो है 1921 में डायरेक्टर बने थे, उन्होंने जो है इसे विश्व का सबसे आश्चर्यजनक जो है एक प्रकार से निर्माण कहा है। जॉन मार्शल कहता है कि विशाल स्नानागार के अवशेष पूरे विश्व का सबसे आश्चर्यजनक जो है एक प्रकार से निर्माण है। यहाँ से भी जो है एक प्रकार से अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्तूप टिल्ला, ये एक जो है थोड़ा विवादास्पद प्रश्न है अपने आप में, जो मोहनजोदड़ो से स्तूप नुमा टिल्ला प्राप्त हुआ है। बहुत सारे इतिहासकार इसे कुषाण काल में जो है एक प्रकार से निर्मित मानते हैं कि कुषाणों के समय में जो है एक प्रकार से इस स्तूप टिल्ले का निर्माण हुआ था, लेकिन ये एक विवादास्पद प्रश्न जो है एक प्रकार से इस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में देखने को मिलता है। उसके बाद में इस सभ्यता स्थल से और क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं तो उसकी एक लिस्ट है अपने पास। तो प्रमुख अवशेषों की यदि बात करें तो एक तो कांस्य की नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई। कांस्य की जो एक प्रकार से नाचने वाले एक नट की या नर्तक जिसको बोल देंगे, उसकी जो एक प्रकार से मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से एक, और योगी की मूर्ति जिसको पशुपति शिव की मूर्ति भी मानी जाती है, वो एक प्रकार से यहाँ से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति की खास विशेषता ये है कि एक शेर है यानी सिंह है, उसके 3 सींग दिखाए गए हैं इसमें, और उसके आसपास हाथी, हिरण और भैंसा, ये 3 अलग जानवर जो है प्रकाश उसके आसपास दिखाए गए हैं। जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने इसे आद्य शिव की संज्ञा दी है। इस योगी की जो मूर्ति है, इस योगी की मूर्ति को आद्य शिव की जो है प्रकार से वो संज्ञा दी है। याद रखेंगे, भारत में एक प्रकार से जो त्रिदेव एक प्रकार से जो माने जाते हैं अपने पौराणिक देवता, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव, तो शिव का सबसे पहला रूप यदि कोई है तो वो कौन से है जी? आद्य शिव का एक योगी के रूप में जो है वो मूर्ति मानी जाती है, आद्य शिव। और यही एक प्रकार से जो यहीं से इस अपने आप में त्रिदेवों के वर्चस्व की जो शुरुआत है वो अपने आप में दिखाई देती है। आद्य शिव, शिव का पहला एक प्रकार से मूर्तिनुमा रूप माना जाता है, और शिव भगवान की जो है एक प्रकार से पूजा अर्चना की जो शुरुआत है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही मानी जाती है। उससे पहले जो है शिव नाम के किसी देवता या किसी ईश्वरीय जो है एक प्रकार से रूप की पूजा अर्चना नहीं, सिर्फ शिव की जो है पूजा अर्चना की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से जो है एक प्रकार से
मानी जाती है। और उसके अलावा जो है यहाँ से महाविद्यालय के भवन वाले अवशेष जो है वो भी एक प्रकार से प्राप्त हुए हैं। मुद्राओं पर सर्वाधिक पशुपति शिव का अंकन हुआ, ये तो क्योंकि शिव की शुरुआत ही जो है एक प्रकार से इस सभ्यता स्थल से जो है एक प्रकार से मानी जा रही है, तो ये अपने देख सकते हैं इस हिसाब से। कुंभकार के भट्टे जो है, कुम्हार जिसको अपने बोलेंगे, कुम्हार के भट्टे जो मटके पकाने के लिए या अन्य जो है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो उसने बनाए थे, उस प्रकार के भट्टे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हाथी का कपाल खंड यहाँ से प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये सूती वस्त्र के अवशेष जो है। उसके अलावा जो है बात आती है एक ये और एक ये ऊपर वाला जो है योगी वाली जो बात है, याद रखने वाली बातें हैं। उसके बाद में कुएं से प्राप्त नर कंकाल मिला है, अर्थात एक ऐसा कुआं जो है प्राप्त हुआ है जिसमें से एक व्यक्ति का, एक पुरुष का, नर है वो, ठीक है, एक पुरुष का जो है कंकाल जो है एक प्रकार से प्राप्त हुआ है। घोड़े के दांतों के अवशेष मिले हैं। अब यहाँ घोड़े के दांतों के अवशेष का मतलब थोड़ा एक अलग से बात है, वो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो घोड़े से अपरिचित थे, मतलब घोड़ा क्या होता है ये उनको पता नहीं था, ऐसा माना जाता है। इतिहासकार भी ये चीज़ मानते हैं कि उनको पता नहीं था, लेकिन एक प्रकार से वर्तमान साक्ष्यों से जो है ये पता चलता है कई सारी जगहों पर अपने आप में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ घोड़े की कहीं एक प्रकार से उसके मिट्टीनुमा घोड़ा प्राप्त होता है खिलौने के टाइप, कहीं जो है एक प्रकार से उसके दांत मिल रहे हैं, कहीं उसका जो है उसका जो एक प्रकार से सर की खोपड़ी का कंकाल मिल रहा है। तो इस तरीके से अब वर्तमान में ये हो चुका है कि अपने आप में वो लोग घोड़े से भी परिचित थे, लेकिन पहले इतिहासकार ये मानते रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, उनको घोड़ा क्या होता नहीं पता था। और वहाँ उस समय जो एक प्रकार से घोड़े के एक प्रकार से दांतों के अवशेष मिलना ये दिखाता है कि अपने आप में एक विशेष बात थी उस समय। उसके बाद में है अधिकतर मुद्राएं शैलखड़ी नामक एक पत्थर से है जो बनी हुई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर शवों को जलाने की प्रथा जो है वो एक प्रकार से प्रचलित थी, ये एक अलग से याद रखने वाली बात है। उसके बाद में इसी सिंधु नदी के ऊपर जो है एक प्रकार से एक अन्य सभ्यता स्थल है जिसका नाम है चहुंदड़ो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो सन 1931 में M.J. मजूमदार ने जो है एक प्रकार से इसकी खोज की है, ठीक है, इसको खोजा था M.J. मजूमदार 1931 में इसकी खोज करते हैं। इसमें उत्खनन का कार्य जो है डॉक्टर अर्नेस्ट मैके ने जो है एक प्रकार से किया, ये अंग्रेज इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, अर्नेस्ट मैके। तो उस अर्नेस्ट मैके ने जो एक प्रकार से इस सभ्यता स्थल की जो है अपने आप में खुदाई की थी, उत्खनन किया था। खास बात यह है कि इस सभ्यता स्थल के जो अवशेष हैं वो अपने आप में प्राक हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से भी पहले की जो है सभ्यता, हड़प्पा से पहले की सभ्यता रही है ये एक प्रकार से चहुंदड़ो, इसलिए यहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो है एक प्रकार से अवशेष मिलने के कारण इस संस्कृति को झुंकर या झुंकर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, डायरेक्ट प्रश्न यही पूछा जाता है झुंकर संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चहुंदड़ो से। अब झुंकर संस्कृति क्या है, हड़प्पा से भी पहले की संस्कृति के अवशेष इस चहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसी चहुंदड़ो को जो है एक प्रकार से झुंकर संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में जो है एक प्रश्न और भी है कि यहाँ जो है इस सभ्यता स्थल को कारीगरों का डेरा कहा जाता है, मतलब बहुत सारे कारीगर जो एक प्रकार से या उद्यमी जो है यहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं, इस वजह से इसको कारीगरों का डेरा कहा जाता है इस चहुंदड़ो को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक बस्ती प्राप्त हुई है, क्योंकि बहुत सारा अवशिष्ट पदार्थ जो अपने आप में उद्योगों से प्राप्त होता है, उद्योगों से अलग निकलता है, तो उस आधार पे जो है इतिहासकारों ने इसको जो है चहुंदड़ो को अपने आप में औद्योगिक बस्ती माना है। और इसी औद्योगिक बस्ती होने के कारण जो है अपने आप में इस सभ्यता स्थल को इतिहासकारों ने कारीगरों का डेरा एक प्रकार से एक उपनाम दिया है, याद रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से मन के सीप और मुद्रा बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, दिखाता है कि वास्तव में ये जो है एक प्रकार से सभ्यता स्थल जो है वो औद्योगिक बस्ती था, क्योंकि यहाँ पर मन के बनाने का कारखाना, सीप और मुद्रा बनाने का जो है प्रकार से कारखाना यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा जो है एक और कारखाना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाने वाला है, लिपस्टिक बनाने का जो एक प्रकार से कारखाना, जो औरतों के जो है सौंदर्य प्रसाधन का एक जो है सामान है, तो वो भी जो है यहाँ से बनाने के लिए जो बनाया जाता था, ऐसा एक कारखाना जो है वो प्राप्त हुआ है। तो दिखता है कि वास्तव में ये एक औद्योगिक बस्ती रही है चहुंदड़ो जो है।
उसके अलावा जो है इसके और जो है कोई दो खास बातें और भी हैं। एक तो ये है कि यहाँ से अलंकृत हाथी का खिलौना, अलंकृत मतलब एक सजा सजाया हाथी है, उसका खिलौना जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हुआ क्या है कि एक गिल्ली मिट्टी के ऊपर से है से कुत्ता और बिल्ली का पीछा कर रहा है, और उसके जो है पैरों के निशान जो है प्रकार से बिल्ली के भी और कुत्ते के भी पैरों के निशान जो है अपने आप में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उस समय जो है दबे हुए तो जीवाश्म के तौर पे जो है अपने आप में ये प्राप्त हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा जो है खास ये है कि यहाँ से वक्राकार ईंटों के जो अवशेष हैं, ठीक है जी, वक्राकार जिसको बोल देंगे, उन प्रकार की ईंटों के अवशेष जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने आप में जो है ये 3 प्रमुख सभ्यता स्थल हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के, जो 11th हिस्ट्री के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें कौन सी चीज़ क्या है और कहाँ से प्राप्त हुई है उसके बारे में आप थोड़ा याद रखेंगे। बाकी जो इसके सभ्यता स्थल है उसकी अपने बात जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इससे प्रश्न जो है इसके कुछ एक हैं, वो प्रश्न आप जो है थोड़ा नोट कर लेंगे। और प्रश्न इस तरीके से हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा नामक सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी और कब की थी, ये आपको बताना है। दूसरा, R37 क्या है, अपने इस वीडियो में जो है उसकी चर्चा की गई, आप बताएंगे। तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर अगला प्रश्न है, औद्योगिक बस्ती होने के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। और उसके अलावा एक प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नामक सभ्यता स्थल पर टिप्पणी कीजिए। तो ये एक प्रकार से 6 प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको जो है अपने नोटबुक में भी लिखना है और साथ में इसको याद भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने इसके बचे हुए जो सभ्यता स्थल हैं उनकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।